जय माँ कालका। मैं सुनील सन्नी जेकेएम पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि कालका मंदिर माँ कालका का चालीसा क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, क्या विधि विधान है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि कालका माँ का चालीसा कैसे रखा जाता है, और कालका माँ का चालीसा रखने से माँ कालका रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आते रहे हैं इस चीज़ को बताने के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर तरीके से आप सब लोगों को ये बताऊंगा कालका माँ का चालीसा क्यों और कैसे रखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको मेरा चैनल कैसा लगा तो आप वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने कर रखा है वो और लोगों से कराएं, ताकि कालका माँ का वीडियो, माता कालका रानी की आरती, श्रृंगार और बहुत सारी चीज़ें घर घर तक पहुँचें और कालका माँ का गुणगान करें। जय माँ कालका, जय माता दी।
जय माँ कालका। तो जैसे कि आपको मैंने पूरी वीडियो बनाकर दिखाया कि कालका माँ का चालीसा कैसे रखते हैं। जैसे पहले मैं कालका मंदिर पहुँचा, ठीक है, उसके बाद मैंने माँ कालका रानी जी के दर्शन करे, फिर मैंने सारी देवी देवताओं के दर्शन करे। उसके बाद जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मैंने अपने हाथ में कलाया बनवाया। उसके बाद फिर जो मेरा मन की सेवा है, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं इजीली कर सकता हूँ, मैंने माता रानी की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, देसी घी की जोत जलाई। उसके बाद फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो बेसिकली ये कंसेप्ट बताया मैंने आपको कि कालका माँ का चालीसा कैसे रखा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कालका माँ का चालीसा क्यों रखा जाता है। कालका माँ का चालीसा इसलिए रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी काम रुके होते हैं, या हम कालका माँ की अरदास लगाना चाहते हैं, या हम कालका माँ की पूजा पाठ करना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, मेरी ये मनोकामना है, वो मनोकामना है। तो इसलिए हम कालका माँ का चालीसा रखते हैं। चालीसा का मतलब होता है 40 दिन। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर 40 दिन लगातार कालका मंदिर आना है, कालका माँ के दर्शन करने हैं। और जैसे मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखाया, आप मंदिर आओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, देसी घी की जोत जलाओगे और कालका माँ के दर्शन करोगे। पहले होता था कि भवन में झाड़ू पोछा लग जाता था, लेकिन आजकल के टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ आपको जगह मिले, मंदिर के बाहर कहीं भी आप वहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। और अगर नहीं लगा सकते, आपके पास समय नहीं है, या आपको कहीं ऑफिस जाना है, या आपको कहीं और जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कालका माँ का चालीसा हर कोई रख सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो महिलाएं हों, कोई भी हो। अब एक जो हमारे साथ बचपन से चलता है हमारी माताओं बहनों के साथ, अब उनका क्वेश्चन आता है, मेरे पास कमेंट आता है कि हम कालका माँ का चालीसा रखते हैं, तो 40 दिन में उनको एक प्रॉब्लम होती है जो हमारी सभी माताओं बहनों को होती है। तो उसके अंदर हमारे सिद्धांत या हमारे पूर्वज या एक प्रथा चलती आ रही है कि भाई उसमें माता भगवान के दर्शन नहीं करते, ठीक है। तो उसके अंदर आप उस सिचुएशन में ये करेंगे कि आप जब कालका मंदिर आओगे तो आप भवन के अंदर ना जाके बाहर से अपना हाथ जोड़ेंगे तो आपका चालीसा माना जाएगा। ये नहीं है कि अगर आपको वो परेशानी हो रही है तो आप मंदिर आना छोड़ दो, नहीं, 40 दिन तो लगातार आपको आना ही आना है। तो आप बाहर से हाथ जोड़ेंगे और अपना बाहर से ही दर्शन करके अपनी हाजिरी लगा के चले जाएंगे। जोत आप किसी और से भी जलवा सकते हैं, अपने किसी दोस्त से, कोई मित्र है, कोई फैमिली फ्रेंड है, या अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में भी किसी के हाथ से वो जोत जलवा सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है इसके अंदर परहेज क्या क्या होते हैं। अब इसके अंदर परहेज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ पूजा पाठ करोगे तो कर ही नहीं सकते। बेसिकली हम कलयुग में रह रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे नियम कानून होते हैं, इसके अंदर बेस्ट यही होता है कि जो आप इजीली कर पाओ, जो आप आसानी से कर पाओ, वो आप करो। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, ठीक है, बाल नहीं कटाते, दाढ़ी नहीं कटाते। जैसे मैंने 40 रखा हुआ, मैं दाढ़ी नहीं कटाता, ठीक है, नेल्स नहीं कटाते, 40 दिन लगातार मंदिर आते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, शराब मदिरा से दूर रहते हैं, पारिवारिक जीवन जो होता है उसको थोड़ा 40 दिन का गैप बना लेते हैं। तो बेसिकली परहेज तो इतने सारे होते हैं, तो करने वाले करते भी और नहीं करने वाले नहीं भी करते। तो मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा जो आप इजीली कर सको, आपको वो करना है। तीसरी बात, मेरे पास ये भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी लड़कियां मेरे को ये कमेंट करती हैं कि हम काले कपड़े पहने या ना पहने। देखो, पूजा पाठ के लिए तो 2 ही वस्त्र बनाए गए हैं ज़्यादातर, एक तो लाल और एक पीला। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जो मर्जी पहन सकते हैं। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप जीन्स टी शर्ट पहनते हो तो भैया आपने 40 रखा, जीन्स टी शर्ट पहननी छोड़ दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहनावा आपके ऊपर होता है, बट कोशिश करें कि पहनावा अच्छा हो और दूसरा पूजा भक्ति भाव से हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगे। तीसरी बात, बहुत सारे लोगों का बीच में क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास कि मेरी पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, या मेरे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, या घर में बच्चा पैदा हो गया, तो मेरा चालीसा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि चालीसा सिर्फ जब टूटता है जब आपके ब्लड रिलेशन में किसी की डेथ होती है, या आपके घर में किसी ब्लड रिलेशन में किसी को बच्चा पैदा होता है। अदरवाइज़ आपका चालीसा नहीं टूटता। आप किसी भी डेथ के में जा सकते हैं, किसी के घर में बच्चा हो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सब मन गढ़ंत बातें हैं कि भाई ऐसा हो गया तो मेरा चालीसा टूट जाएगा, नहीं। मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ, बेसिकली चालीसा क्यों रखा जाता है। चालीसा इसलिए रखा जाता है कि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं
कि भाई मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, या मेरे साथ ये दिक्कत है, या मेरे साथ वो परेशानी है। तो कालका माँ जब आप चालीसा रखते हो, 40 दिन आप कालका माँ पे समर्पित होते हो, तो कालका माँ उस 40 दिन को पूरा होने से पहले आपकी वो मनोकामना पूरी करती है। तो बेसिकली ये यही है कि कालका माँ की 40 दिन की हमने अरदास लगाई, प्रॉपर सात्विक तरीके से रहे, ठीक है, सारी हमने मनोकामनाएं मांगी, रेगुलर हम 40 दिन मंदिर रहे। उसके बाद एक अंदर से हमें फील आता है कि हाँ भाई हमने चालीसा रखा और हमारी ये सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। अब इसके अंदर कमेंट में ये भी आता है कि अब जैसे कि मैं आपने देखा कि मैंने वीडियो में कलाया बनवाया, बहुत सारे लोग हैं जो 40 दिन के अंदर 40 कलाया बनवाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई हम ऑफिस जा रहे हैं, हम 40 दिन कलाया नहीं बांध सकते, या यारी दोस्ती में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, या कहीं और कि इतना, क्योंकि 40 दिन का कलाया तो यहाँ तक आ गया ना, तो ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 40 दिन कलाया बांधना ही बांधना है, ये सब आपके ऊपर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरा मानना ये है कि जब आप पूजा पाठ करो तो दिल से करो, डर से कभी पूजा पाठ होती ही नहीं है। अगर आप 2 घंटे पूजा पाठ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो तो बिल्कुल लगेगी। अगर आपके पास 2 सेकंड या 2 मिनट है लेकिन वो पूजा आपने दिल से करी, वो भी लगेगी। कभी भी कोई भगवान ये नहीं कहता कि तू मेरे को बीकानेर मोती रेस्टोरेंट या और किसी रेस्टोरेंट का मिठाई का डब्बा ला। माँ कालका रानी या हमारी जितने भी देवी देवता हैं वो एक मिश्री के दाने से भी खुश होती है, वो सिर्फ आपके भाव होते हैं। दूसरी बात, आपको चालीसा से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो डाली है, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप दोबारा जाके वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो बेसिकली जितना जितना बॉटम था वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। मेरे दिमाग में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हुआ भी तो आप सब लोग मेरे को इस वीडियो में कमेंट करना जो आपके क्वेश्चंस हो, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट मैं इसके अंदर आप चीज़ को बताता हूँ कि जब हम चालीसा रख लेते हैं तो आपका जो चालीसा कंप्लीट होगा वो 40वें दिन होगा। 41वें दिन आपको उद्यापन करना है। अब आप लोग कहोगे कि उद्यापन में क्या क्या होता है, तो उसकी भी बहुत सारी डिटेल है, तो उसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जो चालीसा हमने रखा उसका 41वें दिन हम उद्यापन कैसे करेंगे, उसका उद्यापन करने का क्या तरीका है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, क्योंकि कालका माँ का दीवाने और भगत ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में ही है, हर जगह है, हर स्टेट में है, एनसीआर में है, हरियाणा में है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इंडिया में रहते ही नहीं हैं। अब उनका बड़ा मन है कालका माँ की सेवा करना, कालका माँ के व्रत रखना, कालका माँ की पूजा करना, ठीक है। तो अब वो इस वीडियो को देखेंगे, देखी भी है पहले वाली मेरी चालीसा की जो मैंने व्लॉग डाला था, वीडियो डाली थी, उस पर भी उन लोगों के बहुत कमेंट आए थे। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर उनके मन की इच्छा है कि वो भी कालका माँ का चालीसा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि माँ हमारे दिल में होती है, ठीक है। आप कहीं भी अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, आप वहाँ जाओ, कालका माँ का नाम लो, 40 दिन लगातार वहाँ जाओ, वहाँ पूजा पाठ करो और कालका माँ का ध्यान करो। कालका माँ का चालीसा वहाँ भी आपको लगेगा। आपके सिर्फ भाव होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके मन के अंदर सद्भावना होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको लगता है कि भाई मैं भी कालका माँ का चालीसा करना चाहता हूँ। तो अब वहाँ मंदिर है या नहीं है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कहाँ कौन सी एरिया में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर पे 40 दिन जोत जलाएं, माँ कालका की यूट्यूब पे, गूगल पे दुर्गा स्थिति पर पाठ करें, कालका माँ का पाठ करें। एक पताशा रोज़ अपने घर के मंदिर में रखें, और जब वो पताशे 40 हो जाए या उससे पहले भी आप उन पताशों को किसी पीपल देवता के नीचे रख दें, किसी गरीब बच्चे को खिला दें, या सबसे अच्छा होता है आप कहीं मिट्टी खोदें और उन पताशों को मिट्टी में रख दें, ताकि जो मिट्टी के अंदर जीव होते हैं वो उसको खाएं। और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो किसी गरीब बच्चे को दे दें, किसी अनाथ बच्चे को दे दें, किसी को चैरिटी कर दें। और 41वें दिन जब वो उद्यापन करेंगे तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बॉटम जो लाइन थी वो मैंने आप सब लोगों को बताई, और अगर मैं कुछ भूल भी गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट करना,
उसके बाद फिर मैं कमेंट में ही उस चीज़ का मैं जवाब भी दूंगा, पॉसिबल रहेगा। और अगर मुझे लगेगा कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके ऊपर मैं बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर कि चालीसा में जो अधूरा रह गया था उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सब लोगों को दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता था, मैंने आपको सब कुछ इस चालीसा के अंदर बता दिया है। कुछ रह गया तो जैसे कि मैंने बताया मैं आपको कमेंट के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो आपने पूरा ब्लॉग देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों के लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं। और मैंने ये भी नोटिस करा है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज करते हैं कि हमने यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। तो आप सब लोगों को वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ हमेशा दिल से करो, अपने भाव से करो। बनावटी पूजा पाठ करना, लोगों को दिखाना कि हाँ मैंने चालीसा रखा हुआ है, मैंने व्रत करे हुए हैं, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। पूजा हमेशा दिल से होती है, ठीक है। तो जय माता दी, जय माँ कालका। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब कराना, ताकि कालका माँ से रिलेटेड जो भी कालका माँ के भगत हैं या जो नहीं है उनको भी कालका माँ से रिलेटेड सारी बातें पता लगे। दूसरा, इस चैनल पे मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग आरती की वीडियो वो भी डालता हूँ, तो उससे आपको डेली के प्रतिदिन आपको माँ कालका रानी के दर्शन भी होंगे और कालका मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रोज़ अपडेट करता रहूँगा। अब जैसे कि होली आ रही है, फिर कालका माँ के नवरात्रे आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आपके अंदर बताता रहूँगा। तो आप प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को लाइक कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं और कालका माँ का गुणगान करने में अपना भी सहयोग दें। जय माँ कालका। मैं सुनील सन्नी, जेकेएम पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। जय माता दी, जय माँ कालका। माँ कालका रानी आपके बहुत भंडारे बढ़े, आपको और आपके परिवार को खुश रखे, बहुत चढ़ाइयाँ करें। जय माता दी।